कैसे हो आप सब? और मस्त एकदम, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 1.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं समझा दूं आपको कि जो अभाज्य संख्याएं वो क्या होती है, यानी प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और ऐसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। कैसी? अभाज्य संख्याएं। ऐसे तो मुझे पता है तुमने सबने लास्ट क्लास यानी क्लास नंबर 9th में पढ़ा है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ, है ना। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो डायरेक्टली बताऊँ तो 2, 3, 5, 7 और 11, 13 एंड आपका 17 डॉट डॉट। अब सर एक क्यों नहीं आया है? पहला क्वेश्चन माइंड के अंदर उठता है कि सर एक क्यों नहीं आया, और एक क्या है? जो एक है बेटा, एक ये क्या है? ये सबका सभी संख्याओं का ये क्या है? कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर, FACT, कॉमन फैक्टर। इट मीन्स कॉमन फैक्टर बोले तो यानी सबका क्या है? ये एक आपका गुणज है। एक क्या है? सबका कॉमन फैक्टर है, सभी संख्याओं का एक गुणज होता है। इसलिए ये क्या नहीं होता है? हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। बेटा एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ एक संख्या ये वाली क्या दिख रही होगी? सम संख्या। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कभी भी एक नंबर का तुम्हारा सबसे छोटा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या। तो इसके लिए क्या आएगा? अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य पूछी है ना, तो आपको बताना क्या है? ये बताना है क्या होता है? 2 होता है। लेकिन अगर इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, दोनों का डिफरेंस समझ लो अभी, है ना। जो सेकंड क्वेश्चन राइज होगा वो क्या होगा? जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका इससे रिलेटेड, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम, कैसी? विषम अभाज्य संख्या, ये कौन सी होगी? अभाज्य। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो अभाज्य संख्या। ये हो जाएगी आपकी, जल्दी बताओ क्या होगी? संख्या बराबर होगी 3। अब सर जी सबसे छोटी 2 भी है और सबसे छोटी 3 भी है, ये वाला क्वेश्चन फिर से दिमाग के अंदर उठेगा। बेटा ये सम संख्या है और केवल एक ही ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो सम है। केवल एक ही ऐसा अभाज्य गुणनखंड जो सम है, अदरवाइज सारे क्या है? विषम है। और विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं क्या नहीं होती हैं? अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। अब जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य आपके गुणनखंड क्या हैं। चलो इसे राइज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा मैं ले लेता हूं एक संख्या, कितना मैंने लिखा 28, और इसके मुझे क्या करना है? 28 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे? अभाज्य गुणनखंड। ये कैसे निकलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो, एक तो तरीका ये वाला होता है, 28 को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड? सबसे छोटी संख्या से, यानी 2 से डिवाइड करा तो कितना आया? 14। फिर 2 से डिवाइड करा तो कितना आया? 7। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड है, अदरवाइज तुम ऐसा करके देख सकते हो। और 28 को डायरेक्टली 2 से भाग करा तो 2 गुना कितना? 14। और अभी हमें क्या करना है? अपना पूरा निकालना है। तो फिर क्या करोगे? 2 गुना है, इसको भी डिवाइड करा, गुना 2 और गुना 7। इसके अलावा कुछ और कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। तो जो 28 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 28 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 7, यही होगा क्या? आंसर। और बताओ कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे अब की बार ले लेते हैं हम 50। 50 के क्या निकालने हैं? 50 के भी अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 25। फिर आगे बढ़ो, देखो 2 गुना 5 और गुना 5, 5 पंजे कितना होता है? 25। बाबू तुम्हें कम से कम 20 तक के तो पहाड़े याद होने चाहिए। कितने? कम से कम 20 तक तो पहाड़े पक्का याद होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी उम्र यही है जिसमें तुम याद कर सकते हो। और भी कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे अब की बार ले लेते हैं कोई बड़ा सा नंबर, 150 ले लेते हैं। चलो कितना? 150। इसका कैसे निकालोगे? डायरेक्टली 2 गुना 75। 75 दूनी कितना होते हैं? 150। सबको पता है 75 दूनी 150। फिर देखो यहाँ 2 गुना 5, या यहाँ से ले लेते हैं 3, क्योंकि 25 तिया कितने होते हैं बच्चे? 75। और 25 के जो टुकड़े हैं वो तुम्हें पता ही है कितना? 5 गुना 5। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो इसके जो
प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड आए 150 के, वो क्या है 150 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे 150 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5 होंगे। आई थिंक जितनी मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अभाज्य गुणनखंड का कुछ समथिंग मतलब कुछ पार्ट क्या अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो पूरा ही पार्ट निकालना आ जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे इतना ही तुम्हारे लिए क्या होगा बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा। अपनी तरफ से कोई भी डिजिट लो और से निकालने की ट्राई करो। अब जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें 1.2 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।